दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बद इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी के सिलसिले में आज हम बात करने चल रहे हैं कि बुनकर एकता समिति के अध्यक्ष जनाब कासिम अंसारी साहब के साथ तो क्योंकि लोगों में एक प्रकार की बेचैनी है कि जो 25 नवंबर को सरकार ने बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाया था उसमें क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है या क्या होगा। इसी के सिलसिले हम आपसे क्वेश्चन करने चल रहे हैं। तो पहली बात तो आपका कि बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हमारा जनता का सवाल ये है कि 25 नवंबर की बैठक में सरकार के प्रस्ताव के बाद अब तक क्या हुआ। बुनकरों में बहुत बेचैनी है, आप बताएंगे। देखिए, आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुनकर मसाइल को लेकर जो बातें आप जानना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि विस्तार से आपको बता दें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुनकर तहरीक में 2006 के शासनादेश को जब सरकार ने समाप्त किया तो प्रदेश के बुनकरों में जाहिर सी बात है बेचैनी आई, और बनारस की सरज़मीन पर जब तहरीक का आगाज़ हुआ तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का वो क्षेत्र होने के नाते और वहीं से मोहतरम अशोक धवन साहब एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि भी हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री से इस सिलसिले में बात की कि काशी को कष्ट नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है काशी को लेकर पूरे प्रदेश के बुनकरों के मामलों को लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार से वार्तालाप होना शुरू हुई तो इसमें बहुत सारे चरण में वार्तालाप हुई। 17 तारीख को प्रदेश भर के बुनकरों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया और फिर उन्हीं प्रस्तावों की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक प्रस्ताव बुनकरों के बीच में रखा, जिसमें आधा HP 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक उन्होंने 500 रुपया बताया और 5 किलोवाट से ऊपर 750 रुपया और 1500 रुपया एक हार्स पावर का। सारी बातें होती रहीं, तब सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, किसी ने 300, किसी ने 200 वगैरह वगैरह। लेकिन 25 तारीख की बैठक में मेरा जो कहना हुआ स्पष्ट रूप से मैंने 17 तारीख को भी मैंने लिखित तौर पे दिया था और 25 की बैठक में भी मैंने ये कहा माननीय मंत्री जी के सामने कि माननीय मंत्री जी, अगर बेहतर ये होता कि ये जो नया फ्लैट रेट आप लागू करने जा रहे हैं ये 1 अप्रैल 2021 से लागू करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कोरोना काल का भय और कोरोना काल के नाते पूरे प्रदेश में और तमाम ऐसे क्षेत्रों में और बुनकरों के भी इस दयनीय हालात को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने मेरे इस जुमले पर जो 1 अप्रैल से जो मैंने बात कही, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मैं माननीय अशोक धवन साहब का और अरशद जमाल साहब का कि 7 तारीख की जो बैठक 7 दिसंबर को हम लोगों के बीच में फिर दोबारा हुई, उसमें बहुत हमको खुशी इस बात की है कि उसी बात को माननीय मंत्री जी ने जो नकारा था, जो मना किया था कि नहीं हो सकता, तो 1 जनवरी से नया शासनादेश और नया फ्लैट रेट लागू करने की बात कही है और 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक 300 रुपया और 5 किलोवाट से ऊपर का जो 500 रुपया जो तय करने की बात कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि 500 ना रहकर 400 रुपया रहे ताकि 100 रुपये का डिफरेंस रहे। लेकिन यही हाल उन क्षेत्रों में भी रहेगा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बुनकर भाई पावर लूम चलाते हैं। 2006 के शासनादेश में उनको और सहूलियतें मिली थी, लेकिन अब एक जैसा होगा, एक जैसे कायदे कानून के हिसाब से प्रति लूम अगर 300 रुपया होता है तो सबको अदा करना होगा और 5 किलोवाट के ऊपर का जो सिस्टम होगा उस हिसाब से अदा करना होगा। लेकिन काशी को कष्ट ना हो और माननीय अशोक धवन साहब, अरशद जमाल साहब, रफ़ीक अंसारी साहब, इन तमाम ऐसे बुनकर प्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इन सभी लोगों ने बड़ी बाखूबी, बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया। लेकिन ये बात देखने को आई कि सरकार की मंशा बुनकरों के तई अच्छी है, अगर अच्छी ना होती तो 1 जनवरी तक फ्लैट रेट को
फिर नए फ्लैट रेट को लागू करने की बात ना होती। अब सुनने में आ रहा है कि 31 मार्च तक पुराना फ्लैट रेट चलेगा। ये और अच्छी बात है, जबकि ऐसी कोई बात 25 तारीख को नहीं हुई थी। हाँ, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को जो बैठक थी वो सरकार का प्रस्ताव था, ना कि घोषणा थी। गलतफहमी जो मतलब तमाम बुनकरों के बीच में जो पैदा की जाती है, ऐसी गलतफहमियां नहीं पैदा करनी चाहिए। वो सरकार का प्रस्ताव था, ना कि घोषणा था। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मोहतरम तकमील अहमद साहब का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि बुनकरों के मसाइल को आवाम के रूबरू उन्होंने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कासिम मतलब देखा और सुना कि कासिम साहब ने बहुत बेबाकी से जितने भी मसाइल थे वो जो इनके सामने जो पेश आए थे, इन्होंने जाकर वहाँ पे रखा लखनऊ में। फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे बातें हुई आपको बताई, जो एक बेचैनी थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेचैनी आपकी कम हुई होगी, लेकिन बेचैनी तब तक कम नहीं होगी हाजी साहब कि जब तक हमको शासनादेश मिल जाए और पूरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसको पूरा पालन होने लगे, तब और बेहतर चीज़ें होंगी। और फिर बात आती है कि प्रस्ताव घोषणा में, जैसा कि कासिम साहब ने कहा कि हाँ बहुत अंतर होता है। किसी चीज़ की राय देना को हम लिख के राय देते हैं, वो क्या होता है, प्रस्ताव होता है। जब कोई सरकारी आदमी होता है, सरकारी कर्मचारी होता है या शासन के द्वारा भेजा हुआ होता है, वो पूरे तरीके से लागू कर देता है, तब उसको घोषणा कहा जाता है। इन दोनों में ये अंतर होता है। खैर जो भी है बेहतर है। हम फिर भी आप जितने भी बुनकर प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश के सभी का बुनकरों की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो अपने कीमती वक्त निकाल कर हमको दे रहे हैं और बेहतर रिजल्ट भी आने की उम्मीद है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वो कहते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जगह के साथ।